Hey everyone, in last lecture we saw some formulas and definition of probability. Now in this lecture we are going to solve exercise 1.2 which consists of total 18 questions and इसमें permutation, combination and cards वाले भी sums थोड़े हैं, but starting में थोड़ी easy sums है and let's check it out. So question number 1 says a balanced coin is tossed 3 times. तो अगर एक coin को 3 टाइम टॉस किया है तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्या बन सकता है, तो इफ़ अ कॉइन इज़ थ्रोन 3 टाइम्स तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आए, एच एच टी एच टी एच टी टी, टेल 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 भी आ सकता है, टी टी एच एंड टी एच टी एंड टी एच एच. तो एक कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस करेंगे सो देयर विल बी टोटल 8 आउटकम्स. तो यहाँ पे हमारा n बन जाएगा 8. नाउ ये n यहाँ पे क्यों लिखा, हमने देखे कि जितने भी सम्स 1.1 में किए थे उसमें हम सिर्फ नंबर लिखते थे, बट ये वाले अभी आगे जितने भी सम्स आएंगे उसमें लिखना पड़ेगा n इज़ इक्वल टू 8. n का मतलब होता है टोटल आउटकम्स. बिकॉज इसका काम क्या आने वाला है, बिकॉज वी सॉ प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ m अपॉन n. तो n इज़ टोटल आउटकम एंड m इज़ फेवरेबल आउटकम विच वी वांट. तो हमने ये n फाइंड कर लिया. अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन जो है वो अलग अलग m है, अलग अलग फेवरेबल आउटकम्स है. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 6. सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर दिया, उसके ऊपर वाला. गेटिंग ऑल 3 हेड्स. नाउ अगर ऑल 3 हेड्स चाहिए तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा दैट इवेंट ए डिनोट्स गेटिंग ऑल 3 हेड्स. तो तीनों हेड चाहिए यहाँ पे, ऐसा कंपलसरी बोल ही दिया कि तीनों हेड चाहिए. तो ऐसे कितने आउटकम है जिसमें तीनों हेड है, सो ऐसा एक ही आउटकम है गेटिंग ऑल 3 हेड्स. तो यहाँ पे हमारे आउटकम मैन्युअली लिखे तो इट विल बी एच एच एच, बट ये है तो एक ही. तो a इज़ इक्वल टू 1 एंड दैट इज़ नथिंग बट m इज़ इक्वल टू 1. सो इफ़ वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी तो हमको लिखना पड़ेगा p ऑफ a m अपॉन n, और हमारा m का आंसर आया 1. तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और n था 8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड इज़ 1/8. इसको तुम डेसिमल में करना चाहो तो कर सकते हो, बट देर इज़ नो नीड. ऑलराइट, अभी नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हो गए ना उसमें ये मैं नहीं लिखूँगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट इन योर एग्जामिनेशन यू नीड टू राइट इट कंपलसरी. इसके बिना तुमको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड. सो नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड का मतलब एक भी हेड है ही नहीं. तो ऐसे कितने आउटकम है जिसमें एक भी हेड नहीं है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक हेड तो है, यहाँ पे भी एक हेड तो है. देर इज़ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड. मतलब ऐसे टोटल नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, ऐसे कितने आउटकम है जहाँ पे एक भी हेड नहीं है. तो ऐसा एक ही आउटकम है, टेल टेल टेल, वन एंड ओनली, जहाँ पे एक भी हेड नहीं है. तो इसका आंसर आएगा टेल 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 विच इज़ ओनली 1. और p ऑफ b तुम लिखना चाहो तो p ऑफ b लिखो 1/8 अगेन m अपॉन n. अच्छे से तुम एग्जाम में लिखना, अभी मैं डायरेक्ट आंसर पे फोकस कर रहा हूँ. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन हेड. एटलीस्ट वन हेड हमने देखा अभी कि कम से कम एक हेड किस में है. तो कम से कम एक हेड, देखो ये सारे आउटकम में एक हेड तो है ही, राइट. तो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 आउटकम्स जिसमें एटलीस्ट वन हेड है. तो इसका m अपॉन n का आंसर आएगा 7/8. देन फोर्थ क्वेश्चन से इज गेटिंग मोर देन वन हेड, मतलब एक से ज़्यादा हेड चाहिए. मतलब ये h h h है, ये एक से ज़्यादा हेड बोल सकते हैं, राइट. मतलब 3 हेड है, दैट इज़ मोर देन वन हेड. सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज इट साउंड्स. मोर देन वन हेड कौन से आउटकम है, देखो ये एच 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 जो है इसमें 3 हेड है विच इज़ मोर देन वन हेड.
एच एच टी में 2 हेड्स है विच इज़ मोर देन 1 हेड, एच टी एच में 2 हेड है विच इज़ मोर देन 1 हेड, एच टी टी में एक ही हेड है विच इज़ नॉट मोर देन 1 हेड, वी वॉन्ट मोर देन 1 हेड, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। टेल 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 को भी हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इसमें तो एक भी हेड नहीं है। टेल टेल एच में भी एक ही हेड है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। टेल एच टेल में एक ही हेड है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन टेल एच एच में 2 हेड है, तो ऐसे कितने आउटकम, 1 2 3 एंड 4, देर आर 4 आउटकम्स जिसमें मोर देन 1 हेड है, मोर देन 1 हेड, देर आर 4 आउटकम, तो m अपॉन n बन जाएगा 4/8 विच इज़ 1/2। इफ़ यू वॉन्ट टू सिंप्लीफाई यू कैन, अदरवाइज नो नीड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एट द मोस्ट 1 हेड? एट द मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड चाहिए, एक से ज़्यादा हेड नहीं चाहिए। मतलब क्या, ये देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट 1 हेड, एक से कम होगा तो भी चलेगा। अब ये हेड 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 में 3 हेड है तो ये तो नहीं चलेगा। मतलब दिस इज़ नथिंग बट, ये हमने जो क्रॉस किया है ना, ये जो है इसमें एक से ज़्यादा हेड नहीं थे इसलिए हमने क्रॉस किया था। देखो, गेटिंग मोर देन 1 हेड, और ये क्या है, गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड, मतलब ये दोनों क्वेश्चन ऑपोजिट है। तो हमने ये जो टिक किया था पहले, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अगर तुम करना चाहो तो तुम अच्छे से कर सकते हो, बट इसका सिर्फ ऑपोजिट है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। अगर इसका आंसर 4/8 है तो फिफ्थ का अगर लिखना चाहते तो एक बार लिख देते। आई डोंट वांट यू टू बी गेट कंफ्यूज्ड, सो लिख देते एक बार। चलो, एट द मोस्ट 1 हेड, ओके, नो वरीज। आई थिंक आई माइट हैव साउंड कंफ्यूज बट लेट्स सॉल्व। एट द मोस्ट 1 हेड, एट द मोस्ट 1 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड चाहिए, तो लिखते हैं, अच्छे से लिख के करते हैं। ओके, तुम्हारे लिए, जस्ट फॉर यू, लेट्स राइट इट डाउन। एट द मोस्ट 1 हेड मैं लिखता हूँ टेल टेल टेल, सॉरी, टेल टेल टेल। ये टेल 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 में एक भी हेड नहीं है, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले, एट द मोस्ट 1 हेड। तुम अगर एक भी हेड नहीं लाना चाहते, इट इज़ योर चॉइस, बट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड चाहिए। एक होगा तो भी चलेगा, 0 होगा तो भी चलेगा। टेल एच टेल भी चलेगा बिकॉज यहाँ पे एक ही हेड है। टेल टेल एच भी चलेगा बिकॉज यहाँ पे एक ही हेड है। और एच टेल टेल भी चलेगा बिकॉज यहाँ पे भी एक ही हेड है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे भी 4/8 आउटकम्स है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेटिंग लेस देन 2 हेड्स। लेस देन 2 हेड्स, लेस देन 2 हेड्स का मतलब 2 से कम। 2 से कम का मतलब या तो 1 या तो 0। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन सेम है। एट द मोस्ट 1 हेड इज़ नथिंग बट लेस देन 2 हेड्स ओनली। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं तुमको बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 2 चॉकलेट खानी है, 2 चॉकलेट, तुम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 चॉकलेट खाओ। और उसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि लेस देन 3 चॉकलेट खाओ। तो दोनों, ये एट द मोस्ट 2 एंड लेस देन 3 दोनों सेम है, तो इसका आंसर 4/8। ये सेम ही आउटकम्स आएंगे सारे के सारे, तो सिक्स का आंसर भी 4/8 ही आएगा। 7 का क्या लिखा है, गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेट का मतलब होता है पहले हेड फिर टेल फिर हेड। तो ऐसे कितने आउटकम है, लेट्स सी। एच टी एच टी, ऐसे 2 आउटकम है जो ऑल्टरनेट है। ओके, सो 2/8। गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड्स देन टेल्स। हेड्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए टेल्स के कंपेरिजन में, तो 8 जो है ऐसा बोल रहा है कि हेड ज़्यादा होने चाहिए। तो इट कैन बी एच एच एच, it can be HHT, it can be HTH, it can be THH। यहाँ पे हेड ज़्यादा है तो 4/1 2 3 4, यस 4/8 इसका भी आउटकम आएगा। सब ईजी है यार, थोड़ा अपने हिसाब से भी तुम करोगे तो पता चल जाएगा। इतना तुम मेरे पे डिपेंड रहोगे तो तुमको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज ये तो पहला ही सम है, बट इट इज़ ईजी। आई hope it didn't get complicated for you, but if you still have any doubts you can let me know in the comment section. Let's solve question number 2. 2 balanced dice are thrown simultaneously। तो सबसे पहले हमको लिखना है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे क्या आएगा, u इज़ इक्वल टू 1 1 1 2 1 3
1 4, आई लाइक डूइंग टाइम पास, तो मैं लिखता हूँ 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. नो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, ओके, सॉरी. मैं क्या करने वाला हूँ, u इज इक्वल टू 1 1 6 6. एनीवे, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ डाइस, द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज 6. ये अपना इवेंट ए है. सम का मतलब होता है प्लस. ऑन द डाइस इज 6, मतलब ये 1 और 1, तुम दो डाई को थ्रो कर रहे हो, दोनों का सम करो, मतलब दोनों को प्लस करो, और प्लस करने के बाद 6 आना चाहिए. ये छोटे बच्चों की जो गेम होती है, स्नेक एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी जे केवाय, उसमें जो करते हैं कि दो डाई को थ्रो किया तो इट इज़ ऑल लाइक, हाँ तुम प्लस तो कर ही सकते हो, इतना तो तुमको आता ही होगा, है ना. तो लेकिन ऐसा बोल रहा है कि 6 होना चाहिए, तो ऐसे कौन से आउटकम है जो 6 लेके आ सकता है. तो बहुत सिंपल है. ऐसे 1 1 + 5 करेगा तो 6 आएगा, 2 + 4 करेगा तो 6 आएगा, 3 3 4 2 5 1, ये 5 आउटकम है जो 6 लेके आता है प्लस करने पे. तो इसका आंसर आ गया 5. बट ये टोटल आउटकम जो है 1 1 1 2 1 3 1 4 जो लिखने जा रहे थे, देर आर टोटल 36 आउटकम्स, और ये अपना बन जाएगा टोटल आउटकम विच इज़ सैम्पल स्पेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फॉर्मूला क्या होती है, m/n, विच इज़ 5/36. इजी. सेकेंड क्वेश्चन सेज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज़ नॉट मोर देन 10. मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 से कम होने चाहिए. ओके, तो 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 तक होने चाहिए. तो ऐसे कौन से आउटकम है जो लेस देन 10 है. इज़ नॉट मोर देन 10, मतलब देखो, नॉट मोर देन 10, एक बात ध्यान से समझना अभी, नॉट मोर देन 10 एंड लेस देन 10, दोनों में व्हाट द फ़र्क है. कैसे? नॉट मोर देन 10 का मतलब होता है कि 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए. 10 चलेगा लेकिन 11 नहीं चलेगा. इसका मतलब होता है नॉट मोर देन 10. लेस देन 10 का मतलब होता है भाई 10 भी नहीं चलेगा, 10 से कम वाली वैल्यूज़ चाहिए. इतना इंग्लिश आई एक्सपेक्ट आना चाहिए, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, भले टॉन्ट मार रहा हूँ लेकिन मैं तो सिखा रहा हूँ. ओके, एनीवे, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट मोर देन 10, उसका मतलब 10 भी चलेगा लेकिन सम ऑफ द नंबर, मतलब दो नंबर को प्लस करने के बाद. तो इवेंट बी के आउटकम अगर लिखने जाए तो 1 1 वाला पूरा रो तो आएगा, बिकॉज 1 1 में लास्ट होता है 1 6, और 1 + 6 इज 7, तो वो तो आएगा ही आएगा. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 भी आएगा, बिकॉज 2 + 6 इज 8, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 10. 3 1 पूरा रो आएगा 3 6 तक, बिकॉज 3 + 6 इज 9. 4 1 वाला पूरा रो आएगा, बिकॉज 4 + 6 इज 10, बिकॉज 10 चलेगा. 5 वाला देखना चाहिए ध्यान से. 5 1 5 2, अभी तुम स्मार्ट हो गए, अभी तुम होशियारी मारोगे कि तुमको आ गया अभी इधर से. आई एम प्राउड ऑफ यू. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 आएगा. यस, 5 6 नहीं आएगा, बिकॉज 5 + 6 इज 11. फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 तक ही आएगा, बिकॉज 6 + 4 इज 10, 10 से ज़्यादा नहीं जाना है. तो इतने आउटकम है. तो ये 1 वाला पूरा रो मतलब 6 आउटकम्स, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये 5 आउटकम्स है, और ये 4 आउटकम्स है. 6 1 = 6, 2 = 12, 18 24 + 5 29 + 4 33. सो 33/36 आउटकम है इसके. थर्ड क्वेश्चन सेज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई हो सके, लेकिन सम ऑफ नंबर, इसका मतलब क्या, देखो इवेंट सी लिख देते हैं इसको. इफ़ आई राइट 1 2, 1 + 2 इज़ 3, तो 3 के टेबल में 3 आता है, तो इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3. फिर 1 + 5, 1 + 5 6, 6 इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. मतलब बेसिकली तुमको 3 का टेबल बनाना है.
ऐसे आउटकम लेके आओ जिनको प्लस करने के बाद 3 का टेबल में वो नंबर होना चाहिए। जैसे कि 2 की रो में 2 + 4 = 6, और कौन सा था 2 + 4 के पहले 2 1 भी होता है, 2 + 1 = 3 एंड 2 + 4 = 6। 3 की रो में 3 + 3 3 + 3 = 6 एंड 3 + 6 = 9। 4 की रो में 4 + 2 = 6 एंड 4 + 5 = 9। 5 की रो में 5 + 1 = 6, 5 + 4 = 9। 6 की रो में 6 3 and 6 6 because 6 + 6 is 12 and which is also multiple of 3. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 by 36 is the answer. And last is the product of numbers. Product का मतलब होता है multiplication. Product of numbers on the dice is 12. मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से आउटकम है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता है? ओके, सो 1 की रो में 1 में तो नहीं आएगा। 2 की रो में लास्ट इज 2 6, तो 2 6 2 = 12। ओके, तो इवन डी इसको लिख देते हैं। लेट्स राइट सबसे पहले 2 6, 2 × 6 12, फिर 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 5 के टेबल में नहीं आएगा बिकॉज वो 5 के मल्टीपल्स होता है। 6 के टेबल में आएगा, 6 2 ज़ा 12। So there are 4 outcomes, 4 by 36 is equal to A. Okay. Third question says, one family is randomly selected from families having 2 children. Find the probability that one child is a girl and one child is a boy. सबसे पहले एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो बॉय बॉय हो सकते हैं, मतलब दोनों बॉयज़, या तो एक बॉय एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल दूसरी भी गर्ल। सो देर आर 4 आउटकम्स टोटल सैम्पल स्पेस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक लड़का एक लड़की। ये टेक्स्ट बुक चेंज हुई है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन एनीवे क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है अभी वाली टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि 1 गर्ल, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। एनीवे यहाँ पे जो दिया है उस हिसाब से सॉल्व करते हैं, बिकॉज ये GSEB की मैंने उधर वेबसाइट से लिया था। बट एनीवे, 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज़ अ बॉय, तो देयर आर 2 आउटकम्स, बॉय गर्ल गर्ल बॉय, 2 by 4। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या था? एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल, तो एटलीस्ट 1 चाइल्ड का मतलब कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, तो बॉय गर्ल आएगा, गर्ल बॉय आएगा एंड गर्ल गर्ल भी आएगा। सो देयर आर 3 आउटकम्स, सो 3 by 4। GSEB की टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, नॉर्मली मतलब ये भी GSEB की टेक्स्ट बुक ही है, बट अभी के लिए जो मैंने पढ़ा था जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन है 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल। 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल का मतलब होता है कि एक लड़की है, तो यहाँ पे बॉय गर्ल में एक लड़की है और गर्ल बॉय में भी एक लड़की है। गर्ल गर्ल में 2 लड़कियाँ है, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग। ओके, सो 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल के भी सेम ही आउटकम्स है, बट इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है यहाँ पे, विच इज़ गुड फॉर अस। गुड, वेरी गुड GSEB वालों, कुछ तो अच्छा काम किया। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, इधर तक अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। जो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, मतलब 7 का टेबल लिखना है। अपना सैम्पल स्पेस जो है वो 100 नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 से लेके 100, मतलब अपना n बन जाएगा 100। नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, मतलब 7 का टेबल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ऐसा नहीं करने का, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। अभी कैलसी इधर है ही नहीं। ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट। कैलकुलेटर, हाउ डू यू ओपन कैलकुलेटर? कैलकुलेटर, ओके, वाह, बिग कैलकुलेटर ही है। देखो तुमको क्या करने का है, इधर लिख तो नहीं सकते। 100 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, हमको डिविजिबल बाय 7 चाहिए, तो 100 डिवाइड बाय 7 करने का।
इससे तुम्हारे ये जो आंसर आया ना, ये बहुत गंदा आंसर है, बिकॉज ये डेसिमल वाला है। तो 100 की जगह उसके एक नंबर पहले कैंसिल कैसे करते हैं इधर, हाँ 100 के पहले 99 आता है, सो 99 डिवाइड बाई 7 करने का, तो भी तुम्हारा पॉइंट में आ रहा है, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। 98 डिवाइड बाई 7 करने का, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है 14। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे 7 14 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वैल्यू वॉज 98, तो टोटल 14 आउटकम्स आउट ऑफ 100 आउटकम्स। सम इज़ ओवर, इजी पीजी। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स। एंड ये 5th वाला जो क्वेश्चन है, इट इज़ ईजी यार, तुम ट्राई करो, नहीं होता है तो मुझे बोलो, मैं ये वाला सम नहीं करने वाला, ओके ये तुमको ट्राई करना ही है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग परम्यूटेशन सम्स, ये जो 1 2 3 4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में 10 11 12 सॉल्व करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में अगर एनर्जी बची तो ये वाले सम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।